Sri Gurubhyo Namaha. I welcome you to ऑनलाइन एकेडमी एकलव्य। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को हार्दिक नमस्कार करती हूँ। पाठ पढ़ने के पहले 8वीं कक्षा के पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इसकी जानकारी बताइएगा कि बातों बातों में बता दीजिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है मालूम है? जी हाँ, हॉकी। तो ध्यानचंद बोलते ही आपको कौन याद आ रहा है बताओ? ध्यानचंद बताने से ही आपको किस चीज़ के याद आता है, किस विषय, इनके विषय में आप क्या जानते हो? चलो देखते हैं आगे। ये है ध्यानचंद, इनका पिक्चर हॉकी के साथ, और दिस इज़ एन इमेज एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हिम। ये ध्यानचंद नेशनल स्पोर्ट, ओके, नेशनल स्पोर्ट में सबसे पूर्व दैट इज फॉर्मर हॉकी प्लेयर। ओके, राष्ट्रीय खेल के दिवस, इन्हीं के नाम से राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं। और ओलंपिक में 3 गोल्ड लाए हैं। कब कब, यहाँ पे इसकी जानकारी है। ध्यानचंद 1928, 32 और 36 3 गोल्ड ला चुके हैं ओलंपिक गेम में। अभी आगे देखते हैं। कक्षा 8 के हिंदी विषय और बोर्ड है CBSE। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट हिम, द लेखक परिचय। पहले देखते हैं इनका परिचय। भारतीय फील्ड यानी भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कैप्टन ही वॉज, दैट इज हिज नेम इज मेजर ध्यानचंद। और इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ। उन्हें भारत एवं विश्व हॉकी के सबसे खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। इट इज़ अकाउंटेबल। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। इनकी जन्मतिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके जन्म तिथि, दैट इज हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल गेम्स डे, दैट इज हॉकी डे। विल गो फर्दर। अनोखा बदला, ये नाम देखते ही आपको क्या समझ में आ रहा है? बदला, आप लोगों ने किसी के बदला लिया है? हाँ, कोई गेम में, नहीं तो किसी भी काम में बदला लिया है। बदला तो लेना है, लेकिन इन्होंने तो बहुत अनोखा, द यूनिक रिवेंज यू हैव टेकन। ओके, बदला दैट इज चेंजेस, द यूनिक चेंजेस यू हैव टेकन। इट इज़ नॉट रिवेंज बट दिस इज एन यूनिक। इनका तो बहुत यूनिक है, इसीलिए इनका यहाँ पे अनोखा दिया है। अनोखा बदला ले सकते हैं, लेकिन इट शुड बी यूनिक। सो फर्दर वी विल रीड दिस लेसन एंड विल कम टू नो। एंड दिस इज द स्लोगन, नारा है, ऐसा खेल ध्यान खेल गया, ऐसा खेल ध्यान खेल गया, ध्यान में सबके ध्यान रह गया, ध्यान में सबके ध्यान में रह गया। दैट इज हॉकी के जादूगर। इनका नाम जादूगर है, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्देश्य, ये लेसन, ये पाठ पढ़ने का उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत पाठ में बताया गया है। इस पाठ में, अनोखा बदला पाठ में बताया गया है कि खेल के मैदान में विपक्षी टीम, द ओपोनेंट टीम के साथ धक्का मुक्की की घटना में घायल होने पर, क्या हो गया? धक्का मुक्की, पुश करते वक्त, भागते खेलते वक्त उनको हरा दिया, उनको ऊंड हो गया, घायल, हर्ट, ही गॉट हर्ट होने पर ध्यानचंद कैसे बदला लिया। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन हाउ टू टेक द नॉट अ रिवेंज, द चेंजेस। ओके, व्हाट आर द चेंजेस आई हैव डन इन दिस गेम। एंड भारतीय हॉकी टीम की झोली में एक के बाद एक कई ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने का श्रेय इसी हॉकी को जादूगर को दिया जाता है। He is the only one person have received in Olympic Games. So only his birthday was celebrated as National Hockey Day. And now we are going to learn about him. This is a lesson. And ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता समेश्वर दत्त सिंह भारतीय सेना में, समेश्वर दत्त सिंह भारतीय सेना में, एक मिनट, भारतीय सेना में
थे। पिता के लगातार होने वाले दबावों, दैट इज द ट्रांसफर आता है ना उनके पिता के तबादलों के कारण ध्यानचंद कक्षा 6 से आगे विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। Now often the transfer comes for his father so that he has to stop his studies sometime. And 16 वर्ष की आयु में इन्होंने भी सेना में नौकरी कर ली। And he got work in सैनिक मीन सेना नौकरी में, इन एन आर्मी, ठीक है, आर्मी टीम में। तो आगे देखते हैं, सेना में आने से पहले, आर्मी में आने से पहले इनका ध्यानचंद का हॉकी के खेल में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, हॉकी के खेल की और कोई रुझान नहीं था। ही डिड नॉट गेट एनी इंटरेस्ट इन प्लेइंग हॉकी बिफोर आफ्टर जॉइनिंग हिज वर्क। आरंभिक दिनों में ये रेजिमेंट के बीच खेले जाने वाले खेलों में भाग लेते थे। There was regiment, okay, in every games we used to have games, competition, in that he used to play, okay, and after that what happens, ऐसे ही किसी खेल के दौरान सूबेदार मेजर भाले तिवारी ने इन्हें खेलते देखा, ओके, मेजर इनके और एक मेजर थे ना, इनका नाम अभी मेजर हुआ जब वो हॉकी के प्लेयर बन गए, लेकिन पहले उनके मेजर कैसे थे, भाले तिवारी ने इन्हें खेलते देखा, ओके, हाउ ही इज प्लेइंग, द टैलेंट ही फाउंड हिज मेजर, इनकी प्रतिभा को पहचाना, इनके टैलेंट को पहचाना। तो उनके टैलेंट को पहचानने के बाद इतना रुचि आ गया कि उन्होंने इन्हें हॉकी खेलने की प्रेरणा दी। एंड ही वॉज मोटिवेटेड, हिज मेजर वॉज मोटिवेटेड हिम टू प्ले द गेम्स अगेन एंड अगेन। न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय सेना की हॉकी टीम में, न्यूजीलैंड, देयर वाज ए कंपटीशन इन न्यूजीलैंड, इन दैट न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय टीम इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, सेना की हॉकी टीम में ध्यानचंद को चुन लिया गया था। तो न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय सेना की हॉकी टीम में ध्यानचंद को चुन लिया गया, ओके, ही वॉज सेलेक्टेड इन गोइंग फॉर न्यूजीलैंड गेम। न्यूजीलैंड में भारतीय सेना की टीम ने 18 मैच जीते, कितने, 18 है, 18 मैच दे हैव वन। दो ड्रॉ हो गया है रहे और केवल एक में वह हारी, ओके, ओनली इन दैट 18 गेम्स, इन दैट दे हैव वन, 2 ड्रॉ है और एक हार गए। लेकिन क्या हुआ आगे देखते हैं। ध्यानचंद विश्व में सर्वश्रेष्ठ, उसके बाद ध्यानचंद विश्व में सर्वश्रेष्ठ, ओके, खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही वॉज फेमिलियर, ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्वदेश लौटने पर, अपने देश लौटने पर, आफ्टर ही रिटर्न टू हिज कंट्री, पर इन्हें प्रोन्नत करके लांसनायक बना दिया गया। इनके जीवन की घटनाएं पढ़कर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सो वी आर लर्निंग हिज जीवन घटनाएं ही, यही, ओके, ये पढ़ने के बाद आप लोग भी सीख जाओगे कैसे हार्ड वर्क है ही हैव डन एंड व्हाट बदला ही हैव टेकन। दिस वाज वेरी यूनिक, ही हैव टेकन द चेंजेस, द व्हाट इज इट, द रिवेंज व्हेनेवर। अभी आगे देखते हैं। अब पढ़िए इनके कुछ संस्मरण इन्हीं की ज़बानी, ओके। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और मारपीट की घटनाएं प्राय होती रहती है। इन एवरी गेम, नॉट ओनली इन द हॉकी, ऑल द गेम्स द ओपोनेंट टीम यूज्ड टू फाइट एंड व्हाट हैपेंस, they used to push or they has to fight each other, like that in his game also it happened when he was playing the game. So धक्का मुक्की और मारपीट की घटनाएं प्राय होती थी, always it happens. But what happened, जिन दिनों हम खेला करते थे, when they used to play those days, उन दिनों में भी ऐसा था, okay, those days also it was there. आइए आज मैं आपको, ओके, कम वील लर्न अबाउट, आपको अपने जीवन की कुछ दिलचस्प घटनाएं सुनाता हूँ। ही सेइंग दैट आई एम गोइंग टू से अ स्टोरी अबाउट हिम, ओके, बायोग्राफ ऑफ हिम। सो विल गो फॉर द स्टोरी। दिस इज अ स्टोरी। बात 1933 की है।
बात 1933 की है। पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनर्स टीम, ओके माइनर्स टीम देन ओनली जूनियर में होते हैं ना, सीनियर जूनियर, वैसे माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे। द ओपोनेंट पार्टी माइनस टीम के नाम है, वो उनसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे। ओके तो परंतु उनकी हर कोशिश बेकार हो रही थी। दे कुडंट get the ball while playing. But what happened? एक खिलाड़ी in that game, one person, the player ने गुस्से में आकर, the one player came with angry, मेरे सिर पर हॉकी दे मारी, उनके सर पर हॉकी से मार दिया। तो उनका क्या हुआ होगा? मारने के बाद घायल हो चुके होंगे। घायल अवस्था में मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। So after he get owned, he was taken away from that field. So आगे वो ये खेले होंगे कि देखते हैं, नहीं खेले होंगे। अभी ये पढ़कर हम समझेंगे क्या है करके। मैं पट्टी बंधवाकर, even though he got hurt, पट्टी बांधकर, ओके he was tied and a bandage and बंधवाकर दोबारा मैदान में आया। तो again he came to the field and मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, he kept the hand on his back and he said, मैं तुम्हारे इस व्यवहार का बदला ज़रूर लूँगा। What you have done, definitely I will take the revenge on you. Like that he said, and he was very cool enough. But he threatened, I hope so he have threatened. But what happens? It's a magic here. यह सुनकर वह खिलाड़ी एकदम घबरा हुआ। See, after saying that, definitely I'm going to do something. That is whatever you have done, same thing you'll be getting it. Like that he said, and he got afraid. So घबरा गया। खेलते समय वह मुझे ही देखता रहता। when the games are on, that time he used to watch at him. See what is going to happen, is he going to beat me again? Like that he continuously thought and he was diverted from the game. Hope so, उसने सोचा था, he thought कि मैं भी उसके सोचा था कि मैं भी उसके सिर पर हॉकी मारूंगा। He thought that he will also get hurt again by him. But what happened? We'll see. Okay? He would have bet him? Don't know. We'll see in this. मैंने धनाधन एक के बाद एक 6 गोल, एक के बाद एक ही 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई। What happened? He was giving a goal, okay, goals, and all the goal he have taken, and again he went to him and said, and he was saying that see I have, और कहा दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। While playing, the angerness is not good for the game. So मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, and he said I have taken the revenge. What might be the revenge? Can you understand in this? He said that I have taken the revenge. अगर तुम मुझे हॉकी न मारते तो, if you would have not hurt me, मैं तुम्हें शायद 2 ही गोलों में से हराता। That is, if you would have not hurt me, I would have not succeeded in this. You would have succeeded. But what happened? We'll see here next. That गोल लगाने के बाद, मार खाने के बाद इसकी तो क्या हो जाता है, तो वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। He was shamed. Why he was shamed? तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। And he was thinking that he bet him, so same thing he will also do, and he got diverted. When the diversion comes, he got afraid and he was threatened he said a word, right? What happened then? He was diverting and he was just in confusion that he will beat me. But what happened? He bet the goal and he succeeded. That was the revenge he has taken. So don't you think that this is Anokha Badla?
This is an unique revenge. Yes, the unique change. Yes. So we'll see. जहाँ भी जाता हूँ, wherever I go, छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं. All the small kids used to come and surrounds me. और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं. Everybody wants to hear my secret, how I have won all this thing, all the games, how it goes. मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं. I don't have some mantras for this success. हर किसी से यही कहता हूँ, हर किसी से, each and everyone I used to say कि लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता के मंत्र है. क्या है बच्चों? लगन, साधना और खेल भावना. Whenever you go for play, you have to just aim at your goal alone, not that you take revenge or fight all these things. So यही सफलता के मंत्र है. ठीक है बच्चों, आज हम यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं. इसका अगला भाग हम कल देखेंगे. ठीक है, धन्यवाद. And to receive our online lessons, please press the subscribe button and you will receive the latest update. अगर आपको अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए. धन्यवाद. SRMJV is not just a school, it's a one-time experience. VM Nagar, Tiruvallur,